नमस्ते बच्चों। तो आज हम गोवा बोर्ड क्लास 10 के मैथ्स लेवल 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ देखो कौन कौन से लेसन है और कितने मार्क्स के लिए। तो देखो रियल नंबर 4 मार्क्स, पॉलिनोमियल 4, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 9 मार्क्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8 मार्क्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5, ट्राइंगल 6, coordinate geometry 6, introduction to trigonometry 7, some applications of trigonometry 3 marks, circles 4, areas related to circles 5, surface area and volume 6 marks, statistics 6 marks, probability 3 marks and logarithm 4 marks। तो सबसे पहले देखो रियल नंबर में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। 1 मार्क्स के लिए देखो फाइंड प्रोडक्ट व्हेन गिवन HCF एंड LCM। HCF या LCM आपको दिया जाएगा और आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट। You have to find product. Second, to find LCM when given HCF and product। तो यहाँ आपको प्रोडक्ट और HCF दिया जाएगा, आपको LCM निकालना है। उसके बाद टू फाइंड HCF when given LCM and product, तो यहाँ आपको HCF निकालना है। टू आइडेंटिफाई इरेशनल नंबर्स और टू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर, ये सब 1 मार्क्स के लिए है। प्रोडक्ट या HCF या LCM कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला प्रोडक्ट इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। इस तरह से आप प्रोडक्ट HCF या LCM निकाल सकते हैं। और 2 अंकों के लिए 2 मार्क्स के लिए क्या पूछा जाएगा, देखो टू फाइंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड टू फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ आपको 2 MCQ पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के लिए और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगला देखो क्या है, पॉलिनोमियल। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन देखो, गिवन द ग्राफ ऑफ लिनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू आइडेंटिफाई द जीरो, टू फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और टू राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस। यह 1 मार्क्स के लिए है। उसके बाद 2 मार्क्स के लिए टू राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन इट्स 2 जीरोस और टू फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में 2 MCQs पूछे जाएंगे और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 1 मार्क्स के लिए देखो क्या क्या पूछा जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव यूनिक सोल्यूशन और नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। उसके बाद फाइंड वेदर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगला, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय ax plus by इक्वल्स टू m और bx plus ay इक्वल्स टू n, then find the value of x plus y or x minus y. You have to find value of either x plus y or x minus y. 3 मार्क्स के लिए देखो क्या पूछा जाएगा, find the solution of pair of linear equation by elimination method or find the solution of pair of linear equation by substitution method. तो यहाँ दोनों पूछे जाएंगे, आपको कोई एक सॉल्व करना होगा। Both will be asked, solve any one. और 4 मार्क्स के लिए तो क्या है, word problem और find the solution of pair of linear equation in 2 variable by graphical method. Any one will be asked. यहाँ आपको चॉइस नहीं दी जाएगी, इन दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा। यहाँ देखो 2 MCQs पूछे जाएंगे, उसके बाद 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल मार्क्स है लिनियर इक्वेशन के लिए 9 मार्क्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 मार्क्स के लिए देखो क्या है, नेचर ऑफ रूट्स टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। One root of quadratic equation is given, you have to find the other root. और if one root of quadratic equation given, you have to find the value of k. उसके बाद 3 अंकों के लिए देखो क्या है, find the roots of quadratic equation by factorization method, find the roots of quadratic equation by using quadratic formula. So, यहाँ दोनों पूछे जाएंगे 3-3 अंकों के लिए। को 2 MCQ 2 MCQ पूछे जाएंगे प्लस 3 मार्क्स 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 मार्क्स के लिए देखो क्या है, टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP, टू फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ AP, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन द AP, टू फाइंड द nth टर्म ऑफ AP यानी an। तो 2 मार्क्स के लिए क्या पूछा जा सकता है, देखो टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। उसके बाद यहाँ an पूछा जा सकता है और बाद द 10th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 52 एंड द 15th टर्म इज 77, फाइंड द फर्स्ट टर्म। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, या यहाँ ऐसा भी पूछा जा सकता है, द 10th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 52 एंड द 15th टर्म इज 77, देन फाइंड फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP। इस तरह के प्रश्न यहाँ पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ आपको 1 मार्क्स का एक MCQ पूछा जाएगा और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्या है, देखो ट्राइंगल्स 1 मार्क्स असर्शन और रीजनिंग, 2 मार्क्स न्यूमेरिकल एप्लीकेशन बेस्ड ऑन थियरम।
सो बीपीटी थियरम या कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। और 3 मार्क्स के लिए प्रूफ ऑफ एनी वन थियरम, इधर बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, एनी वन विल बी आज, ज्यादा चांसेस है बीपीटी थियरम आने के। तो यहाँ क्या पूछा जाएगा, देखो 1 MCQ प्लस 2 मार्क्स 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 1 मार्क्स के लिए क्या क्या पूछा जाएगा, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, to find the distance of given point from origin, to find the coordinates of line segment। origin यानी पहला पॉइंट क्या होगा 0 0। 2 मार्क्स के लिए देखो क्या पूछा जाएगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द सेक्शन फॉर्मूला, बोथ विल बी गिवन, यू हैव टू आंसर एनी वन। और 3 मार्क्स के लिए देखो कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, शो द गिवन पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय गिवन पॉइंट्स, name the type of quadrilateral formed by given points. If P is 2, -1, Q 7, 3 and R K 4 are the vertices of isosceles triangle with PQ equals to PR, then find the value of K. Or if points A 6, 1, B 8, 2, C 9, 4 and D P 3 are the vertices of parallelogram taken in order, find the value of P. तो इस तरह के यहाँ 3 मार्क्स के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 1 MCQ, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स पर भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, 1 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, इफ sin 2 theta equals to √3 divided by 2 then the value of theta is, so you have to find the value of given angle। MCQ can come from an identity or MCQ on known trigonometric values। 2 मार्क्स के लिए देखो क्या है, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूजिंग के मेथड और वैलिड गिवन एक्सप्रेशन बाय सब्स्टिट्यूइंग द नोन वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो ऑप्शन विल बी गिवन, सॉल्व एनी वन, दोनों पूछे जाएंगे, आपको कोई एक सॉल्व करना होगा। और अगला 2 अंकों के लिए ही पूछा जाएगा, टू प्रूव अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो यहाँ 3 MCQ पूछे जाएंगे और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूजिंग के मेथड और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, इन दोनों में चॉइस है, ऑप्शन दिया जाएगा, आपको कोई एक सॉल्व करना होगा। यहाँ टू प्रूफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यह डायरेक्टली 2 अंकों के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ आपको वर्ड प्रॉब्लम पूछा जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम 3 मार्क्स के लिए, देखो वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन हाइट एंड डिस्टेंस इन्वॉल्विंग ओनली वन एंगल, इधर एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो 3 मार्क्स के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला है सर्कल्स, 1 मार्क्स के लिए क्या है, देखो सिंपल न्यूमेरिकल एप्लीकेशन ऑन थियरम्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट और टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल। सो थियरम्स जो है उस पर आपको न्यूमेरिकल एप्लीकेशन प्रॉब्लम MCQ में पूछा जाएगा। 3 मार्क्स के लिए को प्रूफ ऑफ थियरम 10.2 और न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, एनी वन कैन बी आंसर्ड। तो इन दोनों में चॉइस नहीं है, इन दोनों में एक पूछा जा सकता है। so, देखो 1 MCQ प्लस 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, 1 मार्क्स के देखो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस सेक्टर, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, टू फाइंड द एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर और लेंथ ऑफ अ आर्क ऑफ अ सेक्टर। 3 अंकों के लिए देखो क्या पूछा जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर और टेक्सचुअल एक्सरसाइज 12.1 और 12.2, इनमें से कोई भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 भी रिफर करना। तो देखो यहाँ 2 MCQ पूछे जाएंगे और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, 1 मार्क्स के लिए देखो क्या है, TSA टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इन सब का कुछ भी पूछा जा सकता है, क्यूब का, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर और स्फीयर। उसके बाद टू फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ अ कोन, 2 क्यूब्स आर जॉइंड टुगेदर, फाइंड द TSA टोटल सरफेस एरिया or lateral surface area of the resulting shape. What will be resulting shape? If 2 cubes are joined together, it will be cuboid. और 3 मार्क्स के लिए देखो क्या पूछा जाएगा, टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड और टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। 2 shapes will be combined together and you have to find the volume or surface area of the given solid or given shape. हाँ 3 MCQ पूछे जाएंगे और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। So 3 MCQ plus 3 marks 1 question. Statistics,
2 मार्क्स के लिए देखो टू फाइंड द मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा और टू फाइंड द मोड ऑफ ग्रुप डेटा, एनी वन विल बी आस्क्ड, देयर विल बी नो चॉइस बट बिटवीन दिस टू एनी वन विल बी आस्क्ड. 4 marks, find the mean by assumed mean method or to find the mean by direct method. Between these two, any one will be asked. देखो 2 marks 1 question plus 4 marks 1 question. Probability 1 MCQ plus 2 marks 1 question. तो देखो 1 marks या 2 marks के लिए क्या क्या पूछा जा सकता है. To find probability of cards, dice, ball, marbles, coins, probability of sure event और probability of impossible event. फिर में देखो logarithm 1 mark to find the value of given log. आपको एक लॉग दिया जाएगा, उसका आपको वैल्यू निकालना है. और 3 मार्क्स के लिए देखो इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग लॉगरिथम मेथड. रूट 40.87 इंटू 0.563 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.0879. तो इस तरह का प्रश्न आपको पूछा जाएगा. ये जस्ट एग्जाम्पल है. तो यहाँ एक MCQ पूछा जाएगा और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा.